दोस्तों वो है सिंपल सी 12th पास। 150 सेंटीमीटर उनकी हाइट चाहिए और अगर पर्वतीय प्रमाण पत्र है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ दोस्तों। 31 32 33 कंचन तुम ठीक तो हम भी ठीक। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। कैसी हालत है दोस्तों आजकल आपकी गर्मी से? मेरी तो बहुत बुरी हालत है दोस्तों। छोड़ो ये सब दोस्तों, गर्मी तो अब धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अगर आप लोग जंगलों को काटते जाएंगे आप लोग, मतलब जो भी काट रहे हैं, तो फिर गर्मी तो पड़ेगी ही ना दोस्तों। तो दोस्तों आज जंगल मतलब जंगलात विभाग मतलब वन विभाग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो दोस्तों आज हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब उसका एक खाका थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है। अभी मैं नई हूँ ना, आप लोगों को पता है ना दोस्तों। तो आज मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे ज़्यादा मतलब जिस चीज़ के बारे में मुझे पता है वो है फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि दोस्तों मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ। तो मुझे उसके बारे में अब जानकारी थोड़ा सा अच्छे से हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर ही पूछ रहे थे कि हाइट कितनी होती है, मतलब एज का क्या होता है दोस्तों। तो अभी मुझे एज की कोई दिक्कत नहीं थी और हाइट की भी कोई दिक्कत नहीं थी और वेट की भी कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। मैंने कभी नोटिफिकेशन ढंग से देखा ही नहीं, बस पद देखती थी इतने इतने वैकेंसी आ रखी हैं और फिर मैं बस इतना ही देखती थी। तो दोस्तों इसलिए मैंने आज ढंग से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा और मैं आज आपको बता देती हूँ मतलब उसमें क्या क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जब भी फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें मतलब हमसे क्या क्या अहिर्ताएँ मांगी जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है आपकी क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों वो है सिंपल सी 12th पास। आपको इसमें ऐसा नहीं होता कि ग्रेजुएशन है, मतलब ऐसा नहीं होता है। आर्ट साइड वाले हैं, साइंस वाले हैं, कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस 12 पास होना है और उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। और उसमें फिर है एज। तो दोस्तों एज है 18 से 28 वर्ष। और जो कैटेगरी वाले होते हैं मतलब SC ST OBC, तो उनको दोस्तों 5 साल का बेनिफिट और मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करती हूँ मैं हाइट की। और उसमें हाइट चाहिए होती है दोस्तों जो पुरुष वर्ग के हैं 163 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास पर्वतीय प्रमाण पत्र है तो 152 सेंटीमीटर, आपको फिर इतनी छूट मिल जाती है। और जो महिलाएं हैं मतलब फीमेल, तो दोस्तों उनको 150 सेंटीमीटर, अगर पर्वतीय प्रमाण पत्र है तो फिर 145, सीधे 5 सेंटीमीटर नीचे। और दोस्तों वेट तो चलो 45 होता है केजी। उसके बाद दोस्तों आते हैं दौड़ पे। दोस्तों जब जो उसमें जो रनिंग है वो है महिलाओं की 14 किलोमीटर 4 घंटे और पुरुष 25 किलोमीटर 4 घंटे। तो दोस्तों फिजिकल में इतना ही है। उसके बाद दोस्तों होता है मेडिकल। तो दोस्तों मेडिकल में उन्होंने मतलब वो किए थे, कान चेक किए थे, आँख चेक किए थे और पैर चेक किए थे। अब ऐसा नहीं कि नॉक नीज नहीं होना चाहिए, इतना कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये कोई मतलब वैसी वाली कोई वर्दी वाली जॉब नहीं है कि हमने बॉर्डर पे जाना है, ऐसा कुछ। तो बस आपकी बस थोड़ा बहुत ये ठीक। अगर आपकी आंखें थोड़ा सा ख़राब है तो दोस्तों इतना चल सकता है, क्योंकि मेरी भी आंखें ख़राब है, मैं चश्मे पहनती हूँ, तो थोड़ा हो जाता है। मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत बच्चे पूछ रहे थे ना हमारे आई साइड वीक है, मैंने उनको कहा था पहले पढ़ लो। तो ये चीज़ें आप लोग बाद में देखना मतलब, पर उनका फिर भी होता ही है सबके मन में है ना। पर चलो कोई नहीं दोस्तों, ये क्लियर हो गया है। आई साइड थोड़ा वीक हो चलेगा। अब ऐसे नहीं है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, तब तो फिर वो बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले एक बार पेपर निकल जाए तो फिर सब कुछ हो जाता है। मतलब इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों, चाहे तुम फॉरेस्ट गार्ड निकालो चाहे तुम होम गार्ड निकालो। दोस्तों अब बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो हायरार्की है, मतलब जो पदों का जो क्रम है तो वो कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे मतलब मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले होता है फॉरेस्ट गार्ड। तो दोस्तों बीट होती है, मतलब कुछ क्षेत्र होते हैं तो वो एक बीट के अंदर होते हैं। तो बीट का जो अधिकारी होता है वन बीट अधिकारी, जिसको फॉरेस्ट गार्ड या फिर वन आरक्षी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है सेक्शन। दोस्तों सेक्शन को देखते हैं फॉरेस्टर मतलब वन दरोगा। और उसके बाद दोस्तों मतलब वैसे उनके बाद दोस्तों डिप्टी रेंजर होते हैं, पर वो प्रमोशन से होते हैं। लेकिन जो सीधी भर्ती होती है उसमें उसके बाद आते हैं FRO मतलब रेंजर हमारे, उनको दोस्तों वन क्षेत्राधिकारी कहते हैं। तो दोस्तों जैसे बीट का हो गया फॉरेस्ट गार्ड वन बीट अधिकारी, सेक्शन का हो गया फॉरेस्टर, और रेंज के हो गए रेंजर वन क्षेत्राधिकारी। और उसके बाद दोस्तों रेंज के बाद आता है सब डिवीज़न। तो उनके होते हैं दोस्तों SDO या फिर ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड से लेकर रेंजर तक दोस्तों सारे फील्ड के कर्मचारी होते हैं। और रेंजर के बाद दोस्तों प्रशासनिक जो कर्मचारी है वो शुरू हो जाते हैं। तो SDO से शुरू हो जाता है सब डिवीज़न से। उसके बाद दोस्तों आता है डिवीज़न। तो दोस्तों तो डिवीज़न के जो अधिकारी होते हैं वो कहलाते हैं DFO।
डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो दोस्तों जो DFO होते हैं वो IFS रैंक के ऑफिसर होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो जैसे दोस्तों मैं रुद्रप्रयाग डिवीज़न में हो रखी है मेरी पोस्टिंग, और रेंज तो आप लोगों को पता ही है। तो वैसे दोस्तों अब यहाँ डिवीज़न तक ख़त्म हो गए, तो उसके बाद दोस्तों आता है सर्कल, मतलब और उनके सर्कल के हेड होते हैं CF मतलब कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद दोस्तों आता है मंडल, तो मंडल के दोस्तों होते हैं CCF चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है उसके बाद आते हैं हॉफ या फिर दोस्तों PCCF कहते हैं, मतलब स्टेट लेवल पे जो सबसे उच्च होते हैं वन विभाग के। तो दोस्तों PCCF का मतलब होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों हॉफ, उनका नाम है दोस्तों हॉफ है। तो दोस्तों वो होते हैं हेड ऑफ फॉरेस्ट फूड्स। तो जो अभी हाल ही में दोस्तों हमारे अनूप मलिक जी थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। तो दोस्तों बस यहाँ फॉरेस्ट गार्ड से लेकर हॉप तक ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन फॉरेस्ट गार्ड की, कि उनकी सैलरी कितनी होती है, उनका काम क्या होता है, मतलब जो भी। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने गलती से फॉरेस्ट गार्ड का जो लेवल है उसको मैंने लेवल 4 की जॉब बोल दिया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, सच्ची में बता रही हूँ मैं। अगर मुझसे कोई ऐसे नॉर्मली पूछेगा ना तो मैं ऐसे बता दूंगी। अब मुझे ऐसे कर वीडियो में बोलना होता है दोस्तों, बहुत हपड़ तपड़ हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो बस दोस्तों, लेकिन आज मैं बता दूंगी, आज मैं ढंग से बताऊंगी दोस्तों। तो जो फॉरेस्ट गार्ड के है दोस्तों वो है लेवल 3 की जॉब। और दोस्तों सैलरी कितनी होती है ना दोस्तों, तो इसका मैं मतलब एक कंफर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसी का हाउस रेंट करता है, NPS करता है, तो अभी मुझे मिली भी नहीं दोस्तों, मेरे कल परसों में आने वाली है सैलरी, इतने टाइम से आई नहीं है, तो मुझे तब पता चलेगा, क्योंकि मेरा हाउस रेंट तो नहीं करता है दोस्तों उस हिसाब से। लेकिन दोस्तों 31, 32, 33 इन तीनों के बीच में आ जाती है दोस्तों, क्योंकि किसी का हाउस रेंट करता है, मतलब कोई सरकारी कमरों पर रहता है ना, तो उसका हाउस रेंट करता है उस हिसाब से। तो 31 से लेकर 33 तक मान लो, हाँ उस बीच में किसी का 32, किसी का 33, किसी का 31 NPS करता है दोस्तों, मतलब जो नेशनल पेंशन स्कीम है ना, तो वो सबकी करते हैं, बाद में मिलता है वो हमको। तो ऐसा है दोस्तों, सैलरी का ये सीन है। और अब बात करते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का काम क्या होता है। तो दोस्तों जो बीट होती है ना, तो बीट में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, मतलब सिविल 1 होता है, रिजर्व क्षेत्र होता है, मतलब रिजर्व मतलब जो रिजर्व 1 वो होता है दोस्तों, मतलब आरक्षित 1 जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है। और जो सिविल 1 होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है ना, मतलब वो गांव वालों का भी होता है, मतलब वो ऐसा है कि वो मिक्स होता है, मतलब उस पर हमारा भी अधिकार होता है। अगर उस पर अगर आपको कुछ अवैध करते हो तो फिर हम लोग उसको देखते हैं ना, ऐसा होता है। वैसे उसका हेड सरपंच होता है, तो वो देखता है वैसे तो पहले, उसके बाद फिर हम लोग होते हैं। और जो आरक्षित है रिजर्व फॉरेस्ट होता है दोस्तों, उस पर तो जो पूरा हक होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही होता है। तो दोस्तों बीट के अंतर्गत फिर हमें क्या होता है ना, डेली गश्त मारने जाना होता है कि कहीं कुछ वहाँ अवैध पातन तो नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब ना, तो गश्त मारो और फिर देखो मतलब किसी ने पेड़ तो नहीं काट रखे हैं। और उसके मतलब उस बीट के अंदर दोस्तों जितने गांव पड़ते हैं, तो वो उन गाँव की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है कि अगर वहाँ कोई भी पशु क्षति होती है तो उसके लिए भी दोस्तों हमें ही जाना होता है। पशु क्षति का मतलब है दोस्तों कि अगर किसी गुलदार ने किसी भी पशु की हत्या कर ली है, तो फिर हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, वो लोग एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद उनको जो भी कार्यवाही होती है दोस्तों, आप इतना ही बताऊंगी ना, फिर आप बाद में देख लेना। ऐसा होता है दोस्तों। और बच्चों का ये कहना था कि आप क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पढ़ाई का टाइम मिलता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मतलब अभी तो मैं नहीं हूँ, तो दोस्तों मुझे तो अभी थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो इसीलिए वैसे देखा जाए दोस्तों टाइम होता है कि आप अपने हिसाब से मतलब गश्त मारिए और अपनी निगरानी में अपने जंगलों को रखिए। ये आपकी उस बीट की जिम्मेदारी दोस्तों आपकी ही होती है, वो उस बीट के मालिक आप हो। इसीलिए दोस्तों 1 बीट अधिकारी कहा गया है। मतलब आपने देखना है, आप अपने अकॉर्डिंग कब देख रहे हो, कब गश्त मार रहे हो, तो ये आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है। तो पढ़ाई का टाइम मेरे हिसाब से मिल जाता है। अब पढ़ने वाले दोस्तों कहाँ से पढ़ाई का टाइम निकाल लेते हैं, ना पढ़ने वाले को टाइम ही नहीं है, तो ऐसा सीन होता है दोस्तों। और दोस्तों सब बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो आप लोग क्या वर्दी नहीं पहनते हो। तो दोस्तों हम लोग वर्दी पहनते, आज भी मैं वर्दी पहन के गई थी दोस्तों, लेकिन मैंने मतलब
वर्दी वाला वो चीज़ मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन शायद डालूंगी एक छोटा सा क्लिप, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है हम वर्दी पहन के नहीं जाते हैं। दोस्तों जाते हैं, तो मैंने ही उसको डालती थी। लेकिन दोस्तों जैसे मतलब हम वर्दी पहन के तब जाते हैं जैसे हमारी कहीं पुलिस ड्यूटी है, अगर कुछ केस हो गया तो हमें वहाँ जाना है, तो हमें वहाँ वर्दी में जाना होता है दोस्तों। लेकिन अगर हमें जंगल में गश्त मारने जाना है दोस्तों, हम वहाँ वर्दी पहन के जाना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर नॉर्मल गश्त मारने जाना है तो हम वर्दी पहन के जाएंगे दोस्तों। अगर हमें ऊपर कहीं जंगलों में घूमना है उधर दोस्तों, वहाँ वर्दी पहन के तो जा नहीं सकते ना, क्योंकि जो वर्दी है वो थोड़ा अनईजी सी हो जाती है चलने में, फिर शूज़ भी सांप के पहनने पड़ते हैं, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए दोस्तों स्पेशल एक जंगल ड्रेस बना रखी है। तो चीता प्रिंट होता है ना, पता नहीं कहाँ गया हो, तो चीता प्रिंट होता है, सबके पास होता है आर्मी वालों का, सबका दोस्तों उस कलर का। आप ग्रीन कलर की टी शर्ट चीता प्रिंट वाले लोअर या फिर कार्गो ग्रीन कलर का, और आपके पास जंगल शूज होने चाहिए। तो ऐसे जाते हैं दोस्तों जंगल में। और दोस्तों जो वर्दी होती है दोस्तों, जो हमारी जो बेल्ट होती है वो ब्राउन होती है, जूते ब्राउन, सॉक्स ब्राउन, हमारी जो टोपी वो जो ब्लू है उस पर लेकिन फॉरेस्ट लिखा हुआ रहेगा, ऐसी वाली। और दोस्तों जो वो गोल वाली टोपी होती है ना, वो भी ब्राउन होती है, मतलब खाकी कलर की बोलेंगे उसे। और जो हमारी जो रस्सी होती है वो भी ब्राउन होती है। तो वैसे तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हमारी ड्रेस ग्रीन होनी चाहिए थी ना, वर्दी भी हमारी ग्रीन होनी चाहिए थी अलग सी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में संडे की छुट्टी होती है। तो नहीं दोस्तों, संडे की छुट्टी नहीं होती है। और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गम है कि एटलीस्ट एक दिन तो इंसान खुद के लिए निकाल सकता है, मतलब अगर तुम 24/7 की ड्यूटी कर रहे हो। बट नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि कोई भी जो वर्दी वाले जॉब हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब ना, अब आर्मी देखो दोस्तों, तो उनकी भी मतलब नहीं होती है संडे की छुट्टी बस। और दोस्तों इसमें जो हमारी ऑफिशियल छुट्टी हैं, तो दोस्तों इसमें है हमारी 14 CL और 30 EL। तो एक साल में टोटल मिला के दोस्तों हमें 44 छुट्टियाँ मिलती हैं। तो बस इतनी है दोस्तों, तो इतने में ही जीना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और अगर कुछ छूट पुट गई होंगी, अब छूट पुट तो जाता ही है ना दोस्तों, तो आप लोग मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे पूछ लेना या फिर कमेंट में पूछ लेना। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गर्मियों का मौसम है दोस्तों, तरबूज खाइए, पपीता खाइए और ठंडा पानी पीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।